हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैथ्स गुरु में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छुट्टियां चल रही है, तो इस छुट्टियों में बहुत इंजॉय मस्ती हो रही है। ठीक है, घर पे आप लोग कैद की तरह बैठे हुए हो, इसलिए बच्चों अधिक से अधिक पढ़ाई करें, रिवीजन करें। क्लास 12 में जो भी बच्चे जाने वाले हैं या जा चुके हैं वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, आप लोग के पास ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हो चुकी हैं, आप लोगों में अवेलेबल कराने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे क्लास 12 पास आउट हैं वो घर से कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो वो घर पे बैठकर अपने पिछले क्लास 12 की सारे चीज़ों को रिवाइज करें। वो उनकी फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आज की टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स, जो कि लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, पार्ट 2 में भी देखा था, पार्ट 1 में भी देखा था, अभी पार्ट 3 आज बनने जा रहा है। ठीक है, तो पार्ट 3 में जाने से पहले हम पार्ट 1 की कुछ बातों को याद कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा, पार्ट 2 में क्या पढ़ा, अब पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में आपको इंट्रोडक्शन बताया था, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की एडिशन, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती है, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस किस तरह से पुटअप किए जाते हैं उसको भी सॉल्व करना आपको मैंने सिखाया था। ठीक है, पार्ट 2 में आपको मैंने बताया कि मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, किस तरह से उस प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उस मैट्रिक्स का क्या होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि हमारा अगला टॉपिक बन के आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आप समझेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में आप लास्ट के 2-3 क्वेश्चन को यदि आप देखते हो एनसीईआरटी के अंदर, तो आपके रियल लाइफ से कुछ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, कुछ एग्जांपल्स में भी है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवे, हम पहले इसको सीखते हैं कि कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, यदि बच्चों आपने अभी तक शेयर और सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, मेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, उनको भी बताएं कि आपके पास वीडियो क्लासेस अवेलेबल हो गई है मैथ्स की बाय सूरज सर। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले आपके पास एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो हमेशा दिमाग में पुट कर ले, सेव करके रख ले। जिस तरह से मोबाइल के अंदर नंबर को सेव कर लेते हो, वक्त आने पे फिर से वापस कर कर कॉल कर लेते हो, तो बस यही चीज आपको सेव करना है। क्या सेव करना है? इफ A and B are any two matrices, यदि कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और इफ, पहला बात ये सेव करना है, इफ ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, या आप इसको ऐसे कहें, इफ ए बी इज डिफाइंड। यदि ए बी डिफाइंड है तो आपको देखना क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मतलब इस बी का जो रो होगा, इस बी का जो रो होगा, बी मैट्रिक्स का जो रो होगा, मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, यदि ए बी आप निकाल रहे हो तो। ठीक, वैसे यदि बी ए निकालना होगा तो ए का देखेंगे नंबर ऑफ रो और बी का कॉलम, बी ए जब निकालना होगा तो। ठीक है ना, ठीक उल्टा ही। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, तो ये बात आपके मेमोरी में जाकर सेव हो जाना चाहिए कि ए बी जब डिफाइंड है तो ए का देखना है नंबर ऑफ कॉलम और बी का देखना है नंबर ऑफ रो, तभी जाकर ए बी डिफाइंड होगा, अदरवाइज ए बी नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलिए, इफ मैट्रिक्स ए दिया है m बाई एन का और b दिया है n बाई p का, आप देख सकते हो यहां पर इन दोनों को ध्यान से देखें,
यदि आप ए बी निकाल रहे हो तो आपको क्या देखना है, बी का रो और ए का ये बाद वाला होता है कॉलम, ठीक है। और तब जाकर आपका ए बी आएगा और ए बी जो बनेगा एम बाई पी का, ये होगा एम बाई पी ऑर्डर का मैट्रिक्स ए बी निकलेगा। समझ आ रहा है? बात को समझेंगे आप लोग, सभी लोग बच्चे। यदि ए बी डिफाइंड है तो ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो देखना है इक्वल। यदि इक्वल नहीं रहा तो ए बी आप लोग छुए भी मत, नहीं तो वो आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक है। और यदि ए बी डिफाइंड हो गया, मान लेते हैं कि ए का नंबर ऑफ कॉलम तो सर और बी का नंबर ऑफ रो बराबर हो गया है, अब ए बी होगा तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा भाई? जब दो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी तो मैट्रिक्स ही आएगा, तो उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? तो उन दोनों का ऑर्डर के लिए मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है कि ए का ऑर्डर m बाई n का है और बी का ऑर्डर n बाई p का है, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा m बाई p का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसका, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। ये दो बात आपने मेमोरी में सेव कर लिया, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू, यदि ए बी एंड बी ए बोथ आर पॉसिबल, यदि ए बी और बी ए दोनों के दोनों पॉसिबल हो भी गए, ए बी भी निकल जाएगा, बी ए भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दोनों को दोनों बराबर हो, दोनों मैट्रिक्स ए बी और बी ए बराबर हो। समझा? तो तीन बात आपके दिमाग में बैठ चुका है। पहला, ए बी तभी निकलेगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। यदि ए बी निकल गया तो ए का ऑर्डर m बाई n का है, बी का ऑर्डर n बाई पी का है, तो ए बी का ऑर्डर m बाई पी का होगा। तीसरा, यदि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, निकल सकता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों बराबर हो। तीसरा के बाद चौथा इंपॉर्टेंट बात, चार बातें अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। यदि ए बी डिफाइंड है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बी ए बी डिफाइंड हो, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ए बी तो निकल जाएगा, लेकिन जब बी ए आप निकालने का कोशिश करोगे तो वो बी ए इक्वल नहीं होगा, ठीक है। रीजन रो और कॉलम, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यदि यहीं से हम देखा जाए कि ए बी पॉसिबल है लेकिन बी ए की बात करें तो फिर बी ए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैसे? यदि बी को लिखें n बाई पी का और ए को लिखें m बाई n का, तो बी ए के लिए हमको क्या देखना होगा बताएं? कि बी का कॉलम और ए का रो बराबर, लेकिन यहां पे m और p यदि सारे के सारे डिफरेंट इंटीजर्स है m एंड p, तो ये बी ए पॉसिबल नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो बच्चों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको इंपॉर्टेंट बताएगा, लेकिन उससे पहले आप इस चीज को नोट कर लें। इट इज नॉट नेसेसरीली दैट ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट बात है। यदि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, इट इज नॉट नेसेसरीली दैट ए बी इक्वल टू बी ए, नॉट, कोई पॉसिबल नहीं है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। नोट करें आप इसको। तो बच्चों आप लोग को हमारी चार इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में रखे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक सवाल पे आते हैं, देखते हैं। आपके पास दो मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, ये दो मैट्रिसेस है और इन दोनों मैट्रिसेस से आपको कंप्यूट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए बी। चलिए बच्चों, सबसे पहले ए बी को निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी ऑर्डर क्या क्या है। तो ये दोनों ऑर्डर 2 बाई 2 के मैट्रिसेस है, ऑर्डर आपको फर्स्ट में बताया गया है, फर्स्ट पार्ट में। और इसका देखना है क्या, पहले वाले का क्या देखना है, कॉलम, और दूसरे वाले का ये रो, ये दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं, तब जाकर ए बी हमारा निकलेगा।
ठीक है। अब ए बी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ए बी तो हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई किस होगा, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई रो से कॉलम में होता है, रो से कॉलम में, हर एक रो का अगले वाले कॉलम में होगा। यानी पहला मैट्रिक्स का आप रो पकड़ेंगे और देखेंगे दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, तो 2 कॉलम है, ठीक है। तो इस रो से इस कॉलम में आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई होगा ध्यान दीजिएगा, 1 into 1 प्लस 3 into 3, समझ आ रहा है। अब इस रो का सेकंड वाले कॉलम में आएंगे, 1 into 2 प्लस 3 into 2, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए पहला रो का काम तमाम हो चुका है, दूसरे रो का फिर से इन दोनों रो में, दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। चलिए 2 into 1 प्लस 4 into 3, अब इसी रो से अगले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 2 प्लस 4 into 2, और ये बन गया 3 3 जा 9, 1 10, 4 थे 12, 2 14, 1 into 2 2, और 6 8, 4 और 8 12। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9 1 10, 12 2 14, 6 2 8, 4 और 8 12, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स रेडी हो गया। ये आपका एक सिंपल सा था। फिर से देखिए मैंने क्या किया, हमने देखा पहले वाले का कॉलम दूसरे वाला का रो बराबर, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो पहला रो को पकड़ा और 2 कॉलम हमारे पास मिला, इस रो से इस कॉलम में। आप अपने फिंगर को इस प्रकार बनाएं और यहां पे ले चल के चिपकाएं, ये फिंगर आपका इस तरह से, ठीक है। और दोनों बगल में जितने भी रो है उस फिंगर को आपको फ्लिप करना है, घुमाना है। कैसे घुमाएंगे, ऐसे, ये इस तरह से, इस फिंगर को लेकर जाएंगे इस पे, ये पहला अंगूठा इस पहले एलिमेंट पे, और ये जो इंडेक्स फिंगर है यहां पे, और इसको ऊपर कर देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से देखें, ये हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका एक फ्लिप करने का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखें फिर वर्टिकल कर दें, हॉरिजॉन्टल रखें वर्टिकल कर दें, ये ट्रिक्स की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। तो बस मैंने वही किया, फ्लिप करते गए, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, अगले वाले रो का इस कॉलम के साथ, अगले वाले रो का बगले वाले कॉलम के साथ, ठीक है बच्चों। आप इसको ध्यान से देखिए और नोट करें, मैं और भी चीजें बता रहा हूं, नोट करें। चलिए बच्चों एक और सवाल आते हैं। यदि जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां से आप देखें ध्यान से, एक एक लेटर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेट पे, ABCDEFGH, ठीक है। चलिए भाई, यहां का कॉलम और इस सेकंड वाले का रो बराबर आ गया है, इसलिए ए बी डिफाइंड होगा, ठीक है। जी हाँ, BA भी डिफाइंड हो सकता है, अभी BA की बात ना करें, ठीक है। चलिए, तो ए बी डिफाइंड होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो रो का ये फिंगर में रखा कॉलम के साथ, इस तरह से, इस रो का इस कॉलम के साथ, ठीक है। और यहां पे मैंने एक बड़ा सा बॉक्स खोल लिया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए, A इंटू ई प्लस बी इंटू जी, आते हैं नेक्स्ट वाले पे, A इंटू एफ प्लस बी इंटू एच। चलिए सेकंड रो पे आइए, फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी से, ठीक है। C इंटू जी, सॉरी, C इंटू ई प्लस D इंटू जी। चलिए अगले वाले पे आते हैं, C इंटू एफ प्लस D इंटू एच। फिर से देखिए क्या किया, A इंटू ई प्लस बी इंटू जी, A इंटू एफ प्लस बी इंटू एच, ओके। सेकंड रो पे आते हैं, C इंटू ई प्लस डी इंटू जी, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, C इंटू एफ प्लस डी इंटू एच, और ये हमारा 2x2 का भी मैट्रिक्स रेडी हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये 2x2 का मैट्रिक्स आपको पता कैसे चला, तो ये m/n का है और इसको मान लेते हैं n/p का, तो रिजल्ट हमको क्या देना था, m/p का, यानी कि ये हमारा mb2 है और pp2 है, इसलिए ये 2x2 का मैट्रिक्स बनाया। आप इसको नोट करेंगे। चलिए बच्चों, एक एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन उठाया है, सेकंड एक्सरसाइज से थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। चलिए, ये 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, यानी कि रिजल्ट भी हमारा कितने का निकलेगा, 2x2 का। आपको इसको कई तरीके से कर सकते हो, क्वेश्चन में इसको A इसको B बना सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों,
इस रो का इस कॉलम के साथ आते हैं। पहले कॉलम के साथ आराम से करें, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया? नहीं समझ में आ रहा? चलिए, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, इसका काम हो गया। सेकेंड वाला में आते हैं, a इंटू माइनस बी, सेकेंड कॉलम पे आ रहे हैं, प्लस b इंटू ए। ठीक है? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ चलेंगे, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। और इस तरह से जाकर ये हमारा रिजल्ट निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों कट कर जीरो हो जाएंगे। माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, अगेन जीरो हो जाएगा, और ये निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया। इस रो का पहले कॉलम के साथ ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, माइनस बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए, और तब जाकर हमने अपना रिजल्ट को लिख दिया है। ठीक है, नोट करेंगे इसको अब। तो इस तरह से आपने दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा टिपिकल टाइप का, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टी बना दिया जाए तो फिर क्या होता है। देखते हैं, ए दिया है 1 2 3, एक कॉलम है और यहां पर एक रो है। फाइटिंग इस बार तगड़ी है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे फाइटर बन सकते हैं। 1 2 3 इंटू 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पहला तरीका बताया था, पहला बात याद करने के लिए, सेव करने के लिए, कि देखो बच्चे इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1 का, और इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो और 3 कॉलम। तो पहली बात सेव क्या कराया था मैंने, कि यदि ए बी पॉसिबल है तो आपको देखना है कि इसका कॉलम और बाद वाले का रो बराबर है कि नहीं। तो हमने देखा 1 1 बराबर हो गया है, यानी कि ए बी निकलेगा। अभी हम लोग को दिल में संतुष्टि मिला, ए बी निकलेगा। ठीक है, अब ए बी निकलेगा तो कितना निकलेगा सर? ये भी तो एक बड़ी बात है। ए बी निकलेगा तो कितना निकलेगा? तो आपको मैंने बताया था कि m बाई एन का है, और ये n बाई यदि p का है तो रिजल्ट कितने का निकलता है? m बाई p का। मतलब कि क्या निकल जाएगा? 3/3 का रिजल्ट निकलेगा। मल्टीप्लाई 3/3 का आपको आएगा। चलिए देखते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे कराया था कि हर एक रो को, इसमें कितने रो हैं? 3 रो है, 1 2 3 रो का कॉलम के साथ। चलिए भाई, तो ये हमने यहां पे रखा रो पे और इसको फ्लिप किया। बस वही तरीका, छोटा सा ये फिंगर बटन फ्लिप करें। 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, और ये हमारा निकल गया 1 4 6 3 6 9 4 8 एंड 12। दिस इज द मैट्रिक्स। बहुत इजी था। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको ये बात समझ में आया हो। यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखना ना भूलें। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको भी। चलिए बच्चों, फिर से एक सवाल देखते हैं। ये है आपका अगला सवाल। a इक्वल टू 1 माइनस 2 2 इंटू 2 3, b 1 2 3 2 3 1। अभी आपको ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए आपने तुरंत यहां पे लिख लिया कुछ इस प्रकार। आपको अभी हर एक क्वेश्चन में ए बी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो अभी इसका ऑर्डर है 2/2 का और इसका ऑर्डर है 2/3 का। देखते हैं, पहला सेव किया हुआ चीजें याद कर रहे हैं, बार बार रिपीट करें। इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया है, 2 2 बराबर हो गया। चलिए, जब बराबर हो गया तो फिर कितने बाई कितने का मैट्रिक्स निकलेगा, अब ये सोचना है हमको। जल्दी 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 सोचिए। यस, 2/3 का मैट्रिक्स आएगा। ये m/n है और ये m/p है। रिजल्ट निकलता है m/p का। मैट्रिक्स हमारा m/p का है। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए मल्टीप्लिकेशन पूरी। जैसी मल्टीप्लिकेशन पे कमांड होगी आपकी मैट्रिक्स आने लगेगा। ओके, क्या बताया था? तीसरी बात, रो का कॉलम के साथ। तो एक रो है यहां पे
और यहाँ पे 3 कॉलम है। ठीक है, 2x3 की मैट्रिक्स बननी है, 2 रो और 3 कॉलम खड़ी करनी है। तो आप अपना काम करें, वो अपना काम खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, 1 into 1 प्लस -2 into 2। ठीक है, या मैं यहां पे डायरेक्ट कर लेता हूं, 1 into 1 -4, 1 into 2 2, -2 into 3 -6, 1 into 3 3, -2 into 1 -2। ये पहला रो का काम हो गया। दूसरे रो पे आते हैं, 2 into 1 2, 3 2 जा 6, 2 into 2 4, 3 into 3 9। तीसरे रो पे आते हैं, 2 into 3 6 प्लस 3। वंस अगेन, 1 into 1 1, -2 into 2 4। चलिए इसका फ्लिप करिए, 2 -2 into 3 6। वेरी गुड। इससे आइए 1 into 3 3, -2 into 1 -2। ओके, सेकंड रो पे आते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 2 into 3 6, 3 into 1 3। ओके, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, -3 8, -4 13 1 9। ये क्या हो जाएगा हमारा 2x3 का मैट्रिक्स आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सवाल, आप इसको नोट करेंगे। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। ये है आपके पास एक बड़ा सवाल आपको दिख रहा है, 3x3 का दोनों मैट्रिक्स है और इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी 3x3 का, 3x3 का, रिजल्ट भी हमारे पास 3x3 का ही बनना है। हमने एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स 3x3 का खोल लेते हैं, याद करें रो में कॉलम के साथ। चलिए 2 into 1 2, 3 into 0 0, 4 3 जा 12। इस रो के साथ इधर -6, 3 into 2 सेकेंड रो कॉलम में आएंगे, 3 into 2 6 और 4 into 0 0। ध्यान से देखिए एक एक स्टेप कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, 2 into 5 10, 3 into 4 12 और 4 into 5 20। थर्ड कॉलम के साथ भी मेरा हो गया। ठीक है, फिर से देखिए 2 0, 4 3 जा 12, -6, 3 2 जा 6, 4 0 0। ओके, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। राइट, चलते हैं सेकेंड रो के साथ। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 4 0 0, 4 into 0 बराबर 0। ठीक है, वही मैं 4 0 0 बोल रहा हूं। 5 into 3 15। सेकेंड कॉलम में आते हैं, 3 into -3 -9, 4 into 2 8, 5 into 0 0। अगेन थर्ड वाले में आते हैं, 15, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। चलिए अब इसी तरह से तीसरे वाले का तीनों कॉलम के साथ आते हैं, 4 4 जा 4 1 जा 4 0 6 18। इसका इधर आते हैं, -12 10 6 into 0 0। चलते हैं 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। ठीक है, याद रखें सवाल को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करें, चेक करना ना भूलें। कभी भी सवाल को करें तो एक बार फटाक से रीचेक कर लिया जाता है। ठीक है, 2 into 1 2, 0 4 12। ठीक है, -6 6 4 0 0, 5 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। ओके, 3 0 5 3 जा 15, -9 8 0 15 16 25 4 0 and 18। ओके, थर्ड पे -12 10 0 20 20 and 30। गुड। नाउ हम इसको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। तो 12 2 14, 15 3 18, 18 4 22, ये हो गया 0, -9 + 8 -1, 12 10 -2, 30 12 42, 25 15 40 और 16 56, 25 5 30 10 40 और 16 56, 20 20 40 30 70। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ये आपके एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर का आ सकता है, इसको भी नोट करें। अगला हम क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है।
चलिए बच्चों फिर से देखते हैं एक और सवाल। ठीक है, मैं हर बार कोशिश कर रहा हूं कि एक नए नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने लाया जाए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये कितने बाई कितने का ऑर्डर है भाई? 3 रो है और 2 कॉलम है। 3/2 की मैट्रिक्स है, 3 रो 2 कॉलम। ये कितने का है? 2/3 का है। 2 रो है और 3 कॉलम है, रो कॉलम। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनकर रेडी होगा? यस, इसका रो ये कॉलम बराबर है तो ये इतने बाई इतने, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स रेडी होगा। ओके, हर एक रो का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और आगे बढ़ा बढ़ाकर लिखते चलना है। ठीक है, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, इस रो का सेकेंड के साथ 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, इस रो का इसके साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो के साथ आते हैं 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 2 -2, 3 0, 2 इंटू 2 4, 3 2 इंटू 1 2। तीसरे रो के साथ 3 कॉलम है, -1 1 का -1, 1 इंटू -1 -1, समझ आ रहा है ना? -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1 एंड 1 इंटू 1 1। और इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 1 1 0 1 1 -2 2 4 2। ठीक है बच्चों, 3 5 एंड 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आप इसको और भी अच्छे से समझे। मैं एक आपको और क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बच्चों फिर से एक सवाल देखते हैं। यहां भी आपको ए बी निकालना है। ठीक है, आप फटाक से 3 -1 -1 0 3 2 इंटू 2 1 3 -3 0 1 लिख लिया। आपको एकदम इसको फिर से हम एकदम डीप में बताते हैं, कहीं से भी कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स और ये हमारा 3/2 का मैट्रिक्स। इसका कॉलम और सेकंड वाले का रो बराबर है। मैट्रिक्स बनकर आएगा 2/2 का, m p का। ये n इंटू n इंटू पी, ये निकल के आता है m इंटू पी का मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, 3 एलिमेंट है पहले रो में और 3 एलिमेंट है इधर पहले कॉलम में। रो का कॉलम के साथ फ्लिपिंग करनी है तो आप इस फिंगर को ऐसे लेकर घुमा सकते हो आराम से। चलिए 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। सेकंड है सेकंड कॉलम में 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। समझ आ रहा है क्या किया मैंने? 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। इधर आते हैं 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। चलिए इसका इधर के साथ -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। और इस तरह से अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। 6 और 9 15, -1 14, 6 में से -2 गया 4, ये है 3, अब -9 -6 3 एंड 2 5। फिर से देखें 3 और 6 9, 9 में से 3 3 या 9, 9 और 6 15, 15 में से हो गया 14, -9 प्लस 3 -6 -6। ओके, 6 -2 4, here 3 plus 2 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो समझ में आया है। ठीक है,
आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों आज आप लोग बैठकर खूब सारा मल्टीप्लाई करें, कम से कम 50-100 मल्टीप्लाई आज कर डालें, एक से एक क्वेश्चन लगा डालें। आते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव टाइप की क्वेश्चंस जो कि आपके एनसीईआरटी से मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, यदि जो भी बच्चे अभी तक नहीं नोट कर पाए इसको नोट कर लें। आज का एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि फाइंड x इफ मॉड x का पावर x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1। देखो बच्चे, कोई भी स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करता है, ये क्वेश्चन आपका एक अच्छे लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन यदि आपको ऐसा दिया गया है तो बच्चे करते क्या, घबरा जाते हैं। तो घबराने का नहीं है। देखिए, जब भी a का पावर fx इक्वल टू a का पावर gx दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो a का पावर fx इक्वल टू a का पावर gx, ठीक है, तो हम करते क्या है कि fx इक्वल टू gx कर लेते हैं एंड a इक्वल टू 1 हो जाता है। समझ आ रहा है? a इक्वल टू 1 होता है। तो इस रूल को हमेशा याद रखेंगे, इसी रूल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हो मॉड x का पावर x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 है, तो इसको लिख सकते हो मॉड x का पावर x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं मॉड x का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। ठीक है, यहां से कंपेयर करते हैं x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, और यहां से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड 2 निकल कर आता है। ठीक है, एंड यहां पे मॉड x इक्वल टू 1 भी होगा इस रूल से, यानी कि जब मॉड x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों होता है? ये आपको क्लास 11 का हमारा मॉडुलस फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नहीं समझ में आता है तो फिर से मैं आपको आगे वीडियो में, आने वाले कमिंग वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मॉड x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है। इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए x इक्वल टू 0 2 1 माइनस 1। बट रुके, जैसे ही हम 0 की बात करते हैं तो इस पे देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर सही होगा, कौन कौन सा आंसर गलत होगा। ठीक है, 2 रखते हैं तो 2 का पावर 4 माइनस 4 इक्वल टू 2 का पावर 0 इक्वल टू 1, ये सही है हमारा। 1 रखते हैं, 1 का पावर अगेन हमारा 0 आएगा जो कि 1 होता है। माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 के केस में भी 1 आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप 0 रखते हो तो फिर क्या हो जाता है? 0 का पावर 0 क्या 1 होता है क्या? यदि हम 0 की पावर की बात करें, 0 स्क्वायर माइनस 0, यानी कि 0 का पावर 0, जी नहीं, आपने लिमिट में पढ़ा होगा, ये है एक मीनिंगलेस होता है, 1 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू प्लस माइनस 1 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग का। ठीक है, आप इस पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। मॉड x का पावर एक्स क्यू माइनस 3x इक्वल टू 1 सॉल्व करें, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। ठीक है, मैट्रिक्स के अच्छे क्वेश्चन के साथ, मल्टीप्लाई के अच्छे केसेस के साथ, उसकी एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है, और आप लोग खूब सारा क्वेश्चंस लगाएं, घर पे पढ़ाई करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।